बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी इसका आता नहीं है। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर प्रेमानंदे हरि जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतम श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा मदन मोहन की पतित पावन गौर निताई की कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जन्माष्टमी महामहोत्सव की
समवेत भक्तवृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को जन्माष्टमी महामहोत्सव की बहुत बहुत बधाई। तो आज का जो टॉपिक है, मुझे पूछा गया था कि आप कौन से क्या किसके बारे में बताएंगे, किस बारे में बताएंगे। तो मैंने पूछा था कि आप बोलिए, तो बोले आप बोलिए। तो मैंने तो बाल लीला का एक किया था, भगवान के बाल लीला। लेकिन बाद में मैंने देखा कि इसके बाद अभयचरण प्रभु ने जन्म लीला बताएंगे। तो जन्म लीला पहले होता, बाल लीला बाद में होता तो अच्छा होता, सीक्वेंस रहता। तो फिर भी भगवान की लीला जहाँ से भी सुने वो मधुर ही है। रसगुल्ला जहाँ से भी खाओ मीठा ही है, सामने से खाओ या पीछे से खाओ, है ना। तो भगवान की बाल लीला, इसका एक विशेषता है कि ये बाल लीला केवल और केवल भौम वृंदावन में ही होता है। गोलोक वृंदावन में भगवान का बाल लीला नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे भगवान नवकैशोर नटोवर, मतलब वो हर समय यूथ, एवर यूथ। तो वहाँ पे भगवान का जन्म लीला, बाल लीला, ये सब होने का कोई अवसर ही नहीं मिलता है। तो जब भगवान अवतरित होते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन अवतार लेते हैं मतलब स्वयं आते हैं, अवतरण करते हैं। तो उस समय भौम वृंदावन में भगवान की बाल लीला अनुष्ठान होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही रेयर है। जो गोलोकवासी हैं उनके लिए भी ये बाल लीला का दर्शन संभव नहीं है। ब्रह्मा जी, शिव जी, ये भी बाल लीला का दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। भगवान की बाल लीला इतना मधुर है, भगवान की हर लीला मधुर है, लेकिन बाल लीला और ज़्यादा मधुर है, जहाँ पे भगवान एक मनुष्य शिशु के रूप में क्रीड़ा करते हैं। यद्यपि भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति मांग मूढ़ा मानुषिंग तनुमाश्रितम। भगवान ऐसे लीला करते हैं जो देखकर लगता है कि ये तो मनुष्य ही है, मनुष्य का ही बच्चा है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो उस लीला में हमको दिखता है कि भगवान का ऐश्वर्य,
भगवान के माधुर्य, भगवान के औदार्य, ये सब प्रकट होता है। लेकिन हर कोई इसको समझ में नहीं पाता है, हर कोई इसको समझ नहीं पाता। केवल और केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही भगवान को भगवान के रूप में पहचान पाते हैं। यद्यपि भगवान इस धरती में प्रकट होते हैं, अपने लीला विलास करते हैं, सर्व समक्ष करते हैं, सबके सामने, लेकिन फिर भी कुछ ही भक्तों, जो भगवान के नित्य परिकर हैं और जो शुद्ध भक्त हैं, वो ही भगवान की इस लीला को समझ पाते हैं और भगवान को भगवान स्वरूप में वो जानते हैं कि ये भगवान है। तो इसमें कहा जाता है कि भगवान जिनको कृपा करते हैं वही भगवान को लीला को पहचान पाता है, नहीं तो भगवान को पहचान पाना असंभव है। भक्तों भी भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, जब भगवान उनको पहचान देते हैं तब वो पहचान पाते। जैसे माधवेंद्र पुरी की लीला में हम देखते हैं कि भगवान उनके पास दूध लेके गए थे, है ना, गोविंद कुंड के तट पे जब बैठे थे, तो जब लेके गए थे तो माधवेंद्र पुरी तो हर समय कृष्ण भाव में मग्न रहते थे, कृष्ण की रस में मग्न थे, परम शुद्ध भक्त हैं। तो वो उस ग्वाल बाल को देखकर उनके प्रति आकृष्ट हुआ, उनकी रूप की प्रति आकृष्ट हुआ, और उन्होंने सोचने लगे कि मैं क्यों इतना इनके प्रति आकृष्ट हो गया इस बालक के प्रति। और वो बालक दूध दे के चला गया, बोले कि मैं बाद में आके आपसे ये लोटा लेके जाऊंगा, दूध का जो मटका था वो लेके जाऊंगा। तो माधवेंद्र पुरी राह देखते रहे कि कब आएगा वो बालक। ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका मन कभी भगवान से हटता नहीं है। एक जैसे तेल की धारा जब गिरती है ऊपर से, उसमें कोई छेद आता है क्या? निरविच्छिन्न होता है। वैसे ही भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की स्मरण इस तरह से करते हैं, उसमें कोई गैप नहीं रहता है, गैप नहीं आता है। तो फिर माधवेंद्र पुरी सोचते हैं कि मेरा मन कृष्ण से हटकर इस बालक के प्रति क्यों चला गया, है ना। तो लेकिन वो पहचान नहीं पाए ये कौन है। जब रात में भगवान ने उनको स्वप्न दिया तब वो पहचान पाए कि ये भगवान कृष्ण ही थे, कृष्ण ही स्वयं आए थे मुझे दूध पिलाने के लिए। तो इस तरह से भगवान की लीला, जब भगवान किसी को प्रकाश करते हैं तभी वो प्रकाश होता है, नहीं तो वो जान नहीं पाता। चाहे वो कितना भी शुद्ध भक्त हो, वो भी देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाते हैं। तो कृष्ण लीला विशेष है, बाल लीला, कृष्ण के बाल लीला विशेष है, जो भौम वृंदावन में आज से 5000 करीब 5000 साल पहले भगवान ने ये लीला विलास किया, जो कि भगवान ब्रह्मा की एक दिन में एक बार करते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में भगवान एक बार अवतरित होते हैं। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन एक बार आते हैं। अवतार तो आते हैं लेकिन भगवान स्वयं एक बार ही आते हैं, एक दिन में एक बार। तो आप सब लोग तो जन्म लीला जानते ही हो, बाद में तो सुनेंगे भी आप अभय चरण प्रभु से। तो भगवान का आविर्भाव हो गया, भगवान को लेके वसुदेव नंद भवन में उनको छोड़ के आए हैं, और वहाँ से उनका जो बेटी था उनको उठा के लाके देवकी के पास रख दिया। तो बाद में जो हुआ, कंस के पास संवाद गया, कंस आके देखा कि लड़की हुआ है, लड़का नहीं हुआ। तो उनको मारने की कोशिश की, वो हाथ से छूट गया, ऊपर चला गया, और अष्टभुजा मूर्ति, अष्टभुजा रूप से महामाया के रूप में दर्शन दिया, और उनको कहा तुम जिसको मारना चाहते हो वो दूसरी कई जगह पे जन्म ले चुका है, ये कहकर वो चला गया। तो कंस बहुत दुखी हो गया ये बात सुन के। ये क्रूर लोगों का ये स्वभाव है, वो कब क्या करेगा पता नहीं चलता, इतना क्रूर है। अभी मारा था, मारने के लिए उनको शिला पे पटका था, लेकिन वो हाथ से छूट गया। अभी वो रोने लगे, अरे मैंने क्या गलती किया है देवकी, मैंने तुम्हारा 6 संतानों का वध कर दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से रो रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। फिर उनकी जो
मंत्रियां हैं वो सब एकत्रित होते हैं। सत्संग में क्या होता है? भक्ति वृद्धि होता है। असत्संग में क्या होता है? सब कुछ सर्वनाश होता है। तो कंस का जो संगति था वो सब राक्षस और असुरों का था। तो वो सब उनको उनके मंत्रियों एक साथ मिले और उनको बोले कि कंस विश्वास मत करो, देवता तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो 8वां संतान कहीं दूसरी जगह पे जन्म लिया है, इष्टगोष्ठी किया है, रात में एक मीटिंग किया, सुबह एक मीटिंग किया, जिस रात को ये हुआ उसके अगले दिन सुबह एक मीटिंग किया। तो उस मीटिंग में ये रेजोल्यूशन आया कि 10 दिन में, पिछले 10 दिन में जितने शिशु का जन्म हुआ है सबको मार डालो, चाहे वो जहां भी जन्म लिया हो उनको मार डालो। तो क्या होगा? तुम्हारे मारने के लिए जिनका जन्म हुआ है उनका भी मृत्यु हो जाएगा। तो कंस बोले कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्लान बनाए हो आप। इतना क्रूर है देखिए कि ऐसे शिशु के प्रति सबकी प्रेम होता है। शिशु को कोई मारने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे वो जो भी हो। लेकिन कंस ने सारे शिशुओं का हत्या करने के लिए प्लान बना दिया और बोले कि कौन मारना चाहेगा? तो पूतना सामने आ गए। पूतना आके बोले कि मैं लूंगा, ये भार मैं लेता हूं। वो कितना दुष्टमती है कि वो जो बच्चों का वध करने का दायित्व उन्होंने ले लिया। तो इस तरह से इष्टगोष्ठी हो गया। और इधर नंद भवन में भगवान वहां पे 6 दिन हो चुका है। तो कंस को साल में एक बार टैक्स देना पड़ता था। अभी तो बहुत बार टैक्स देना पड़ता है, उस समय एक बार ही टैक्स देना पड़ता था। एक ही टैक्स था, इतने तरह के टैक्स नहीं थे। तो नंद महाराज सोच रहे हैं कि हम मथुरा जाके कंस को उनका टैक्स जो है वो चुका के आते हैं, क्योंकि वो तो सबको ऐसे, सब बच्चों को ऐसा ही कर रहा है। तो अगर यहाँ आ जाए तो, और उससे अच्छा है कि वहाँ से वर्णन आता है कि जब से भगवान का आविर्भाव हुआ था उस समय से, उसी दिन से गोकुल में समृद्धि बहुत बढ़ गया है। चारों ओर समृद्धि और समृद्धि है, वो वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे बोले जाते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है वो गरीब हो जाता है ना। शिव जी का भजन करो तो धनी बनोगे, और कृष्ण का भजन करोगे तो गरीब बनोगे। हाँ, देवी माँ का पूजन करो तो धनंग देही जनंग देही, जो कुछ मांगोगे सो कुछ पाओगे। लेकिन कृष्ण का करोगे तो क्या होगा? कंगाल बनोगे। ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ पे भगवान दिखाते हैं कि जिस दिन भगवान प्रकट हुए उसी दिन से गोकुल में समृद्धि ही समृद्धि हो गया। चारों ओर समृद्धि, फूल फल में भर गया एकदम। सिर्फ फूल फल ही नहीं, खानों में सोना चांदी ये सब भी बढ़ गया। ये कैसे बढ़ा वो तो हम बता नहीं सकते, अचिंत लीला है भगवान की। तो इस तरह से समृद्धि बढ़ गया। तो नंद महाराज सोच रहे हैं कि, टीकाकार कहते हैं कि नंद महाराज सोच रहे हैं कि क्यों ना हम जाके पहले ही उनका टैक्स चुका दें। नहीं तो टैक्स देने में थोड़ा देर करेंगे तो क्या होगा, वो किसी आधिकारिक को भेज देंगे और आधिकारिक आके देखेगा कि इतना समृद्धि बढ़ गया है। इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा आपके घर में, आके देखेगा अरे इतना आलीशान मकान बनाया, ये किया वो किया, तो क्या होगा? रेड हो सकता है ना। तो इसीलिए नंद महाराज ने सोचा कि पहले ही जाके कर चुका देते हैं। और वैसे भी राजा को कर चुकाना भागवत में श्लोक में है कि ये उचित भी है, उनको देना भी चाहिए और राजा को संतुष्ट भी रखना चाहिए।
चाहे वो राक्षसी क्यों ना हो, लेकिन राजा को संतुष्ट किए बिना आप भक्ति नहीं कर सकते हो। अगर राजा संतुष्ट नहीं होगा तो आपका काम किसी भी समय बंद कर सकता है। इसलिए राजा को पैसा देके, टैक्स चुका के उसको खुश रखना है। तो नंद महाराज ने सोचा कि आज ही चलते हैं और जाके उनका पूरा टैक्स हम चुका देंगे। तो बहुत सारे जो टैक्स का पैसा है सब कुछ लेके, कर लेके वो चल बसे। कई 3-4 घंटा लगा हुआ, बैलगाड़ी से गए होंगे। आज तो मोटर कार से जाते हैं तो 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो गए वहाँ पे मथुरा पे जाके पहले ही जाके कंस को मिल लिया कि पूरा टैक्स चुका दिया। टैक्स चुकाने के बाद थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। और उसी समय नंद महाराज आए हैं, ये खबर लोगों के मुख से फैल गया मथुरा में कि नंद महाराज यहाँ आए हैं। वसुदेव के पास भी वो खबर पहुंच गया, क्योंकि नंद महाराज जब आते थे, टीकाकार कहते हैं कि नंद महाराज जब आते थे उनके साथ कुछ दूध, दही, मक्खन ये सब लेके आते थे, तो मथुरावासी को भी थोड़ा देते थे, तो वो भी खुश रहते थे। तो इसीलिए वो लोग जब नंद महाराज आते थे बहुत खुश होते थे। और इस तरह से ये खबर वसुदेव के पास चला गया। अभी वसुदेव सोच रहे हैं कि अगर मैं नंद महाराज को, अभी दोनों भाई हैं, हाँ, सूरसेन का एक पत्नी की गर्भ से, वैश्य जो है, वैश्य गर्भ पत्नी की गर्भ से नंद महाराज का जन्म हुआ था, और दूसरा एक पत्नी की गर्भ से वसुदेव का जन्म, तो 2 भाई हुए। तो वसुदेव सोच रहे हैं अगर मैं नंद महाराज को मेरे घर में बुलाऊंगा तो समस्या हो सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर कंस का ज्यादा क्या है, नजर है। कौन इनसे मिलने आता है, क्यों मिलने आता है, गुप्तचर भी है, इधर उधर क्यों आ रहा है, नंद क्यों आ रहा है। तो अगर इस तरह से खबर चला जाएगा कि हम उस दिन नंद भवन गए थे और रात को हमारे बच्चे को वहां रख के आए थे, तो बातों बातों में वो कंस के पास चला जा सकता है ना। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि नहीं, नंदों को हमारे घर में बुलाना उचित नहीं होगा, कंस को शक हो सकता है। और एक दूसरा भी बात है, वो सोच रहे हैं कि ना जाने नंद महाराज को क्या पता चल गया कि नहीं कि मैंने बेटा बेटी को अदल बदल किया है, पता चल गया कि नहीं, वो क्या सोचेंगे। और तीसरा कारण है, वो सोच रहे हैं कि स्त्रियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनसे कुछ बातें क्या होती है, कुछ गोपन नहीं कर पाती है, सब कुछ बोल देती है। अगर हम उनको घर में लाऊंगा और देवकी, मैं तो पूछूंगा नहीं कि बेटा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है, वो तो नहीं पूछूंगा, लेकिन ये तो हो सकता है कि देवकी पूछ ले, हाँ, कि नंद महाराज मेरा बेटा कैसा है। तो नंद महाराज को पता चल जाएगा कि हमने ये जो घटना है ये किया है। तो ये सब सोच के वसुदेव ने सोचा कि मेरा जाना उचित नहीं है, तो मैं जाके नंद महाराज से मिलूंगा। और वैसे भी नंद महाराज उम्र में बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ, तो उनके पास जाने में कोई ये नहीं है। तो वसुदेव नंद महाराज से मिलने आए थे। और नंद महाराज वैसे मथुरा में गए थे, कुछ रूम बुक नहीं किया था, वहाँ पे सब टैक्स दे दिया। एक बगीचा में अपने बैलगाड़ी को रखकर वहाँ पे थोड़ा कपड़ा बिछा के वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहा था। तो वहाँ पे आ गए वसुदेव जी, वहाँ पे आ गए। और जैसे ही वसुदेव को देखा नंद महाराज ने, तो नंद महाराज बहुत प्रसन्न हुए, जैसे कि शरीर में प्राण आ गया है, ऐसे आनंद हुआ उनको। नंद महाराज वसुदेव को आलिंगन किया और वसुदेव नंद महाराज को प्रणाम किया। छोटे भाई हैं, प्रणाम किया, बड़े भाई
आलिंगन किया। तो फिर दोनों में बातचीत शुरू हुआ। तो क्या बातचीत शुरू हुआ वो तो भागवत में है, भागवत तो यहाँ पे नहीं है ना, तो मैं इसको संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं आपको कि नंद महाराज वसुदेव को पूछ रहे हैं, सब कुशल मंगल तो है ना, और वसुदेव पूछ रहे हैं, पहले वसुदेव पूछ रहे हैं कि नंद महाराज आप गोकुल से आए हो, गोकुल में सब कुशल मंगल तो है ना, वहाँ पे सब कुछ सही है ना, क्योंकि उनके मन में शंका है मेरा बेटा वहाँ पे है। ऐसे ही तो एक बेटा है ही, बलराम तो वहाँ है ही, दूसरा बेटे को मैं भी वहाँ पे छोड़ के आया हूँ, तो इसलिए उनके मन में शंका है। सब कुशल तो है, आप यहाँ आए हो? बोले नहीं, मैं तो वहाँ पे सब व्यवस्था करके आया हूँ और सुरक्षा की सारी बंदोबस्त करके ही मैं आया हूँ। नंद महाराज कह रहे हैं, वसुदेव जी कह रहे हैं कि ऐसे जो रिलेटिव्स होते हैं, बंधु होते हैं, मित्र होते हैं, हमारे जो संबंध है वो एक नदी में बहता हुआ तिनके की तरह है। नदी में जब कुछ काठ तिनका बहता है तो कभी संयोगवश वो एक साथ हो जाते हैं, फिर कुछ ही देर जाकर, कुछ ही दूर जाकर अलग हो जाते हैं और कभी नहीं मिलते हैं। ऐसा होता है ना। तो बोल रहे कि ऐसे ही हमारे जो पुत्र है, स्त्री है, कन्या है, ये सब ऐसा ही है, संयोगवश हमारा कुछ दिन का मिलन हुआ है और कब बिछड़ जाएगा पता नहीं। हमारे 6 पुत्र का वध हो चुका है। तो नंद महाराज कह रहे हैं कि आह कितना दुख की बात है, आपके 6 पुत्रों का वध ये कंस ने कर दिया, और एक लौता जो कन्या थी उनको भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो आप उनके हाथ से छूटकर स्वर्ग में चला गया। तो जब ये बोले तो वसुदेव को थोड़ा ठीक है, नंद को कुछ पता नहीं चला। कैसे? मतलब आश्वस्त हुए कि नंद को कुछ पता नहीं चला। वो बोले क्या, आपकी कन्या को मारने की कोशिश की तो वो ऊपर चले गए। मतलब वो जो कन्या मैं नंद भवन से लाया था, नंद को वो पता नहीं है। तो वो आश्वस्त हो गए कि हाँ ठीक है, जो मैंने किया था किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं चला। फिर वसुदेव कहते हैं कि वसुदेव बहुत बुद्धिमान थे और शुद्ध, परम शुद्ध थे। ऐसे भगवान के पिता तो परम शुद्ध होंगे ही। हाँ, शुद्ध सत्व को वसुदेव कहते हैं, वसुदेव स्तर कहते हैं, शुद्ध सत्व। तो शुद्ध सत्व में वो अधिष्ठित थे और बहुत बुद्धिमान थे। वो कंस का सारा प्लान वो जानने की कोशिश करता था, ये क्या क्या कर रहा है, वो अभी वो क्या प्लान कर रहा है। तो वो इष्टगोष्ठी के बारे में, वो जो उनकी जो मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग के बारे में वसुदेव को पता चल गया था। तो वसुदेव जी ने नंद को कहा, नंद महाराज को कहा कि आप आए हो, टैक्स दिए हो, अच्छा है, अभी यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, जल्दी गोकुल लौट जाओ। कुछ अनिष्ट हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, अनिष्ट की शंका मुझे हो रहा है, प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि है कुछ हो सकता है। और जब ही उन्होंने ऐसा कहा तो नंद महाराज भी बहुत भयभीत हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि वसुदेव परम शुद्ध है, वो जो कहते हैं वो सत्य होता है। और वसुदेव ने जब कहा गोकुल में उत्पात हो सकता है, ये सुनकर ही नंद महाराज बहुत डर गए। और जब भक्त डरते हैं वो क्या करते हैं, भगवान का शरण लेते हैं। ये भगवान के भक्तों की स्वभाव है। वो तुरंत, यद्यपि भगवान श्री हरि उनके घर में उनके पुत्र के रूप में है, वो भगवान नारायण की शरण लिया मन ही मन। वैसे तो भगवान का पूजा अर्चन तो करते ही थे, मन ही मन उसी क्षण उन्होंने नारायण का शरण लिया कि हे नारायण,
आप गोकुल का रक्षा करना। ये कहते कहते, ये मन में स्मरण करते करते वो तुरंत वहां से निकल पड़े गोकुल की तरह लौटने के लिए। ये तो इंट्रोडक्शन में ही चला गया टाइम। तो अभी बाल लीला का शुरुआत जो है, ये चैतन्य महाप्रभु जब पानीहाटी गए थे, वहां से बराहनगर, आप जानते हो बराहनगर? बराहनगर में एक रात रुके थे भागवत आचार्य, रघुनाथ भागवत आचार्य के घर में, उनकी भजन कुटीर में गए थे। और रघुनाथ भागवत आचार्य वो गदाधर पंडित का शिष्य था। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को श्रीमद् भागवत पाठ करके सुनाते थे। गदाधर पंडित भागवत का आचार्य है, मुख्य आचार्य है। वो महाप्रभु को भागवत सुनाते थे, गदाधर। और वो उस गदाधर पंडित का शिष्य है रघुनाथ। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी घर गए और वो उस समय भागवत पाठ कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु को सुनाया। चैतन्य महाप्रभु उस भागवत पाठ को सुन के बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर प्रभु ने कहा, तबे प्रभु आइलेन बराहनगर महाभाग्यवंत एक ब्राह्मणेर घर। बराहनगर में एक ब्राह्मण के घर में महाप्रभु आके रुके। সেই विप्र बड़ सुशिक्षित भागवते, प्रभु देखी भागवत लागिला पढ़िते। प्रभु को दर्शन करते ही उन्होंने भागवत का पाठन शुरू कर दिया। ये भागवत उन्होंने खुद लिखा था। लिखा था मतलब बंगाली में उसको, जैसे चैतन्य चरितमृत जैसा है, छंद में है, उसी छंद में इसको कहता है पयार छंद। पयार छंद, उस छंद में उन्होंने भागवत को लिखा था। तो वो भागवत उन्होंने महाप्रभु को सुनाया। जब भी महाप्रभु उस भागवत को सुने, শুনিয়া তাহার ভক্তি যোগের পঠন আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ। প্রভু বলে ভাগবত এমত পড়িতে কভু নাহি শুনিয়ার কাহার মুখেতে। तो ऐसे सुनते ही महाप्रभु भक्ति में आविष्ट हो गए और कहे कि ऐसी भागवत की पाठ मैं किसी से भी नहीं सुना हूं। इति कि तुम्हार नाम भागवत आचार्य, इहा बोई यार कोनो ना करी हो कार्य। इसीलिए मैं तुम्हारा आज से नामकरण देता हूं। तुम्हारा नाम रघुनाथ है, आज से तुम भागवत आचार्य हो, रघुनाथ भागवत आचार्य हो। और इहा बोई यार कोनो ना करी हो, ये छोड़कर और कुछ काम नहीं करना, सिर्फ भागवत का रचन करो, लिखन करो और उसको पाठ करते जाओ। तो ऐसे महाप्रभु उनके पास जो भागवत श्रवण किया था, वो भागवत आचार्य ने भागवत का जो लिखा है वो बहुत मधुर है। तो मैं उससे ये पूतना वध का लीला आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। पूतना जो दशम स्कंध के 6 अध्याय में आता है। पहले का बात मैंने बता दिया, नंद महाराज लौट रहे हैं गोकुल में, बहुत जल्दी में है। वसुदेव ने कहा है, ना जाने क्या हुआ होगा। मुनि बोले कही राजा सुनो सावधानी, नंद घोष चलिल चिंतित मने मने। वसुदेव वचन असत्य कभु नय, किबा उत्पात आजी ब्रजकुले है। नंद महाराज बहुत विचलित होके गोकुल में लौट रहे हैं, ना जाने क्या हुआ है। पुतना पाठाइया तथा दिल कंसासुरे, कंसासुरे उठिल राक्षसी गिया नंदेर गोकुले। इधर पुतना को भेज दिया था। पुतना राक्षसी वो आए थे, आई थी, मेरा हिंदी में थोड़ा ये है, समझ लेना, था थी ये गड़बड़ होता है। तो क्या है, वो आई थी वहाँ पे। और वो कैसे प्लान किया था कृष्ण को मारने का, कि वो सोचा था कि मैं जाके उनको स्तनपान करवाऊंगा।
कराऊंगी। तो उससे क्या होगा, स्तन में मैं कालकूट विष का लेपन करके जाऊंगी, तो वो पान करते ही तुरंत उसका मृत्यु हो जाएगा। तो इस तरह से अपने स्तन पे कालकूट विष का लेप लगा के वो आई थी। लेकिन जब आई थी वो बहुत सुंदरी के रूप में आई थी, जैसे लक्ष्मी देवी जैसा है, इतना सुंदर, और हाथ में कमल पुष्प ऐसा घुमाते घुमाते वो नंद महाराज के घर में प्रवेश किया था। तो जहां पे हरिनाम हरिगुण संकीर्तन ना হয় যে স্থানে, তথা তথা উৎপাত করে দুষ্টগণে, হেন প্রভু আপনে যে সাক্ষাতে শ্রীহরি, राक्षसीर प्राणे ताथे की करिते पारी। जहां पे भगवान हरि का गुण कीर्तन होता है, नाम कीर्तन होता है, वहां पे राक्षस पिशाच ये सब भूत प्रेत कुछ असर नहीं कर पाते हैं। जहां पे भगवान का नाम होता है वहां पे, और जहां स्वयं भगवान उपस्थित है वहां क्या हो सकता है, भगवान स्वयं नंद भवन में उपस्थित है, तो वहां क्या हो सकता है। पापिनी पूतना सेजे नाना माया जाने, मायार युवती बेश धरिला अपने, केशपाश विनिहित फूलमल्ली माला, पृथुश्रणी कुछ भर गमन मंथरा। अपूर्व सुंदरी एक युवती का वेश धारण करके पूतना वहां पे प्रवेश किया। पूतना इसके पहले बहुत शिशु का वध कर चुकी थी, है ना। बाल घातिनी उसका एक नाम है, बाल घातिनी। वो शिशु हंता था, शिशु का ही हत्या करता था। तो बहुत मार के यहां आई थी। तो टीकाकार कहते हैं कि पूतना क्रूरता का, निष्ठुरता का पराकाष्ठा है, चरम सीमा दिखा दिया है। इतना निष्ठुरता हो नहीं सकता, इतना निष्ठुर कोई नहीं हो सकता है। तो पूतना ने अपनी निष्ठुरता का सीमा दिखा दी और भगवान ने अपना दया की सीमा दिखा दी। तो तुम कितना निष्ठुर हो सकते हो और मैं कितना दयालु हो सकता हूं। तो भगवान पूतना को उनका स्तन पान करके उनका प्राण वायु शोषण कर लिया। इस तरह से पूतना का मृत्यु हो गई। तभी पूतना वहां पे आई। अलस बिलस गति कमल ढुलाय, चकित चपल दिठी नंद घरे जाय, लक्ष्मी देवी जाय जाय निज पति दर्शने, यही चित्ते मानिलो गोकुलवासी गण। सब लोग कह रहे हैं कि ये तो साक्षात लक्ष्मी देवी है। चाहे लगता है कि वो अपने पति का दर्शन करने के लिए नंद भवन में आए हैं, हाथ में कमल पुष्प लेके, और अपरूप सुंदरी है। ऐसे तो गोपियों का सौंदर्य का सीमा नहीं है। अभी ये गोपियां इनकी सौंदर्य से मुग्ध हो गए। कैसे हो गए? कैसे हो गए? ये भगवान की लीला शक्ति है। भगवान ये लीला करना चाहते हैं, इसीलिए इनको मोहित कर दिया। यशोदा मैया रोहिणी मैया के सामने वो आई, ऐसे नहीं कि छुप के आई, वो आई सामने आके लाला को गोद में ले लिया और गोद में लेके ठाकुर जी को स्तनपान करा। तो ये माता यशोदा वो मोहित कैसे हो गई? उनको कैसे पता नहीं चला कि ये राक्षसी है? ये भगवान की योग माया के कारण, कि भगवान चाहते ही कि ऐसे लीला हो। निज तेज संबरिया आछेन शयने, मुदित नयन जेनो किछुई ना जाने। और इधर आके वो देखे कि सैया पे लाला सो रहा है, आंखें बंद करके, जैसे कुछ भी नहीं जानते। लेकिन भगवान को सब पता है कि वो क्यों आई है, उनकी मन में क्या है, वो सब जानते हैं। अच्छा दिया आछे प्रभु निज तेज बल, आगुनी थाकय जेन भस्मेर भीतर। जैसे राख के अंदर अग्नि छुपा रहता है, ऊपर से दिखता नहीं है, ऊपर से दिखता है राख, लेकिन अग्नि नीचे है। उसी तरह
भगवान एक शिशु के रूप में, मनुष्य शिशु के रूप में सोए हैं, जैसे उसमें कुछ तेज है ही नहीं, लेकिन अंदर अग्नि जैसा तेज है जिसको वो छुपा के रखे हैं, जो पुतना समझ नहीं पाई। पुतना राक्षसी जे बाल घातिनी, जानेन ताहार तत्व प्रभु चक्रपाणी, मने आछे पुतनारे करिब संहार, रहे प्रभु शिशु भाव करिया विस्तार। मन ही मन प्रभु को इच्छा है कि आज मैं पुतना का उद्धार करूंगा। वो इतना पाप किया। यहाँ पे हरिशौरी जी कहते हैं कि अच्छा इतना पाप किया है, इतने शिशुओं का वध किया है, तो भगवान इसको कैसे क्षमा कर दिया, इसको कैसे सीधा गोलक वृंदावन कैसे भेज दिया, ये कैसे हुआ, कैसे हो सकता है? तो वहां पे कहते हैं कि ये पूतना कभी भी किसी भक्तों की घर नहीं गई थी, और ना तो कोई भक्तों की शिशु का हत्या नहीं किया था। इनसे वैष्णव अपराध हुआ नहीं था। ये ऐसे बच्चों को मार रहा था, लेकिन कभी वैष्णवों के घर में नहीं गया, एकदम सीधा ठाकुर जी के पास आ गया, है ना। तो अगर वो वैष्णवों के पास जाते, उनको मारने की कोशिश करते, तो ना जाने ठाकुर जी क्या करते। वो सीधा ठाकुर के पास आ गए, भगवान के पास आ गए, तो भगवान उसको सीधा एकदम टिकट एकदम नॉन स्टॉप फ्लाइट दे दिया, एकदम चलो यहां से, है ना। এত বিবরণ নাহি জানে নিশাচরি, বালক তুলিয়া লইলা গিয়া লইল কোলে করি, না জানিয়া কেহ যেন কাল सर्पधारे कालांतक जम যেন तुली लइल कोरे कोले। जैसे एक रज्जू समझकर कोई काल सर्प को हाथ में उठा लेता है, सोचता है कि एक तो रज्जू ही है ना, लेकिन वो जानते नहीं कि काल सर्प है। तो इसी तरह कृष्ण को अपने गोद में उठा लिया बिस्तर से। वो नहीं जानते हैं, वो उनको मारने के लिए आए हैं, लेकिन अभी उनका वध होने वाला है, वो उनको पता नहीं। तार रूप तेज देखी अति मनोहर, हसित बदन तार बचन सुंदर, যশোদা রোহিণী কিছু না পারে বলিতে, চিত্তের পুতলি যেন লাগিল চাহিতে। কোনো কর্ম করে তবে পুতনা পাপিনী, শিশু मुखे विषस्तन दिल दुचारिणी। तो जब ऐसे गोद में उठा लिया, यशोदा खड़ी है, रोहिणी जी खड़ी है, कुछ नहीं बोल रही है। वो सोच रही है कि इतना सुंदरी है, चाहे कोई हो सकता है कि स्वयं लक्ष्मी देवी आ गए हो, कोई देवी आए गए हैं, और वो हमारे लाला को अपना स्तनपान करवा रहे हैं। मेरा लाला का कितना सौभाग्य है, इनका स्तनपान करने से इनका आयु बढ़ जाएगा, लाला और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इस भाव से माता कुछ नहीं बोली, खड़ी होकर देख रही है, और इधर वो अपने गोद में लेके उनको स्तन दान किया। दुई करे स्तन धरी प्रभु भगवान, चुमुक दिया तबे दिला एक टान, प्राण सहे स्तन तार पिलेन श्रीहरि, छाड़ो छाड़ो बोलिया पड़िल निशाचरी। आप भगवान थोड़ा क्रुद्ध थे कि उनका जो कुकर्म है, उस कुकर्म के कारण भगवान उनके प्रति बहुत ही क्रुद्ध थे। तो बहुत क्रोधित होके अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से उनका स्तन को बहुत जोर से पकड़ लिया और मुंह लगा के जोर से उसका सक किया। तो उसके साथ दूध के साथ और विष के साथ उनकी प्राण वायु भी हरण कर लिया भगवान ने। जब ऐसा हुआ तब पुतना चिल्लाने लगी। पुतना चिल्ला के अरे छोड़ छोड़, अरे छोड़ छोड़, छुड़ाने की कोशिश किया। तो जब ऐसे शक कर लिया तब उनका वो सुंदरी वेश और नहीं रहा, वो राक्षसी रूप में आ गया। और इतना विशाल शरीर, प्रकांड शरीर है, प्रकांड शरीर धारण करके वो दौड़ने लगा घर से निकल के। बोले वो गांव छोड़ के निकल गया, गोचारण भूमि में चला गया, लेकिन कृष्ण उनको छोड़ ही नहीं रहा है। कृष्ण उसको पकड़ के उनका दूध पान कर रहा है। तो इस तरह से जब
पूतना ने कृष्ण को लेके दौड़ने लगे तो क्या हुआ, सारे पर्वत भूमि ये सब कंपित होने लगा, उनकी भार से, उनकी ये से सब कंपित, जैसे भूकंप हो रहा है। इस तरह बहुत दूर दौड़ने के बाद वो मर के गिर पड़ा। तो कृष्ण ने उनको यहाँ पे नहीं मारा, कृष्ण ने उनको घर पे नहीं मारा, क्योंकि भगवान ने जानते थे कि अगर हम इनको मारेंगे मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जब मर के गिरेगा तो इनके गिरने की, उनका शरीर बहुत विराट है, उस शरीर की चाप से, भार से सब लोग मर जाएंगे। तो उनको थोड़ा दौड़ाया, थोड़ा दौड़ के बाहर चला गया, जहां खाली भूमि था, चारण भूमि था, वहां गया और वहां जाके गिर पड़े और उनका मृत्यु हो गया। तो इस तरह से जब उनका मृत्यु हो गया, लग रहा है कि उनकी जो दांतें हैं वो हल की, क्या कहते हैं उनको, हल की जो नोकीला ये है, तो है हाँ? जो भी हो, आप लोग समझ रहे हो, हल का जो नोकीला पार्ट होता है, उनके दांत, एक एक दांत इतना बड़ा बड़ा है। उनकी नाक, नासिका रंध्र जो है वो पर्वत की गुफा जैसे है। तो इस तरह से उनकी शरीर 12 मील तक विस्तृत हो गया, 12 मील विस्तृत होकर पड़ गया। और इसी समय नंद महाराज गोकुल लौट रहे हैं। तो जब ऐसे गिर पड़े, सारी गोपियां उनके पीछे छूट दौड़े, माता यशोदा भी वहां पे फेंट हो गए देख के, ऐसा हुआ, लाला को लेके चला गया, वो मूर्छित हो गए और सब गोपियां पीछे पीछे दौड़े। तो कुछ ही देर दूर जाके देखा कि वो पड़ा है, मृत पड़ा है, और लाला उनकी छाती पर खेल रहा है। तो अभी लाला को वहां से लाने के लिए गोपियां सोच रही, इतना ऊंचा है, कैसे वहां पे चढ़ेंगे, बहुत इतना बड़ा शरीर है उनका। तो इसी समय यशोदा मैया, रोहिणी मैया सब आ गए, किसी भी तरह से उनको वहां से लाया और गोमूत्र से नहाया, गोबर से उनका लेप लगाया। भगवान को गाय कितना प्यारे हैं, गोमूत्र से भगवान नहलाते हैं, और गोबर से उनका लेप लगाया और स्वस्ति वाचन किया, भगवान का नाम लिया कि भगवान इनका एक एक शरीर का अंग का रक्षा करें। इस तरह से भगवान का अलग अलग नाम लेके, जैसे हम करते हैं ना, केशवाय नमो, नारायण नमो, माधवाय नमो, इस तरह से अलग अलग नाम लेके ये भगवान लाला का इस अंग का रक्षा करे, ये अंग का रक्षा करे, ये अंग का रक्षा करे, इस तरह से मंत्र पढ़ा। लेकिन मैया ये नहीं जानती है कि ये ही तो स्वयं कृष्ण भगवान ही है, ये नहीं जानती होते ही भी उनका वो भाव नहीं है, वात्सल्य प्रेम से वो आच्छादित है, वो नहीं जानती कि उनके लाला भगवान है, और जानने से भी उनका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बोलते भी है तो उनसे कोई मतलब नहीं, होगा तो क्या है, मेरा तो लाला ही तो है, मेरा बच्चा है, मैं अगर उनको नहीं देखूंगा तो उनका देखभाल कौन करेगा। इस भाव से मैया उनका बहुत सुंदर रूप से उनको नहलाया, ये किया, और फिर अपना स्तन पिलाया। बच्चा जब माँ का स्तन पान करता है तब पता चलता है कि बच्चा स्वस्थ है। अस्वस्थ बच्चा स्तनपान नहीं करते हैं। तो उनको अपना स्तन पिलाया, तब उनको आराम से उनको सुला दिया। तो इस तरह से गोकुल में नंद महाराज चले आए और वो देखे कि इतना बड़ा एक प्रकांड शरीर राक्षसी पड़ा हुआ है। सबसे पूछे क्या हुआ, बोले ये सब हुआ है। तब उन्होंने कहा हाँ,
वसुदेव का वाक्य इतना सत्य है, वसुदेव जो बोला था वो एकदम सही निकला। वो कोई ऋषि है, उनका वचन कभी झूठ नहीं होता। उन्होंने कहा था कि कुछ हो सकता है, उत्पात हो सकता है गोकुल में, और वही हुआ। हाँ, नंद आदि गोपगण आइल हेन काले, विस्मय पड़िला तारा देखी कलेबरे। वसुदेव जे कहिल नहिल अन्यथा, महामुनि वसुदेव जानिल सर्वथा। ये महामुनि होंगे, नहीं तो ऐसे वचन कैसे कह दिया। हाँ, तबे तार कलेबर कुठारे काटिया, दूरे लइया काट दिया फेलिला पोड़ाइया। अभी पूतना का शरीर इतना बड़ा है कि उनका सत्कार कर पाना संभव नहीं है, उनका टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ेगा। तो कुठार से मतलब क्या कहते हैं, कुठार को क्या कहते हैं, एक्स, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से उनका शरीर को खंड खंड किया, करके उसको अलग अलग चिता में जला के उनका शरीर का संस्कार किया। और जब पुतना का शरीर जल रहा था तो अद्भुत सुगंध निकल रहा था। है वो राक्षसी शरीर है, जब वो जल रहा है वहां से अद्भुत सुगंध निकल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान की स्पर्श से वो उद्धार हो गया है। पुड़ीते सौरभ गंध देहेर उठिल, तार गंधे सर्वलोक विस्मय भाविल। स्तनपान कइल तार प्रभु नारायणे, अशेष पातक ध्वंस हইল ते कारणे। पूतना राक्षसी से जे रुधिर भोजना, बालघातिनी से जे घोर दर्शना। मारिबारे तबे तरे विष भरी दिल स्तन, मुक्तिपद हইল तार यही तो कारण। स्तनपान करवाने के लिए आया था और उनको क्या प्राप्त हो गया? मुक्ति प्राप्त हो गया। वो भगवत धाम चले गए। वैसा मुक्ति नहीं, सायुज्य मुक्ति नहीं है। भगवान जिसका वध करते हैं उनको क्या दान करते हैं? सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं, है ना। शिशुपाल का जब वध किया था, सबने देखा था कि सभा में कि शिशुपाल का आत्मा भगवान में प्रवेश किया। अघासुर का जब वध किया था, क्या किया था? अघासुर का आत्मा, सब लोग देखे कि अघासुर का मृत्यु हो गया। कृष्ण अघासुर के मुख में प्रवेश किया था, जाके वहां के उनका कंठरोध कर दिया, वो उनका दम घुट गया, मर गया। तो बाहर जो लोग थे वो सब देखे कि सारे ग्वाल बाल पहले निकल गए थे, कृष्ण लास्ट में निकलने वाले थे, तो उनका दम घुट गया। तो सारे ग्वाल बाल देखे कि अघासुर का तो मृत्यु हो गया और उनका जो आत्मा उनके शरीर से निकल के बाहर अवस्थान कर रहा है, वेटिंग किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण जब उनके मुख से निकला तो आत्मा भगवान के शरीर में जाके लीन हो गया। यह है सायुज्य मुक्ति। तो भगवान असुरों को सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन पूतना को स्पेशल मर्सी कर दिया। पूतना को मुक्ति नहीं दिया, पूतना को अपने मातृपद प्रदान किया, क्योंकि वो विष भले ही वो विष पान करवाने के लिए आया था, लेकिन आया तो मातृ रूप धारण करके, और स्तनपान करवाने के लिए तो नाटक किया था। तो भगवान ने उनको वो कर दिया कि धात्री पद प्रदान किया। श्रद्धा भक्ति करिया जे प्रभु नारायणे, प्रिय वस्तु जे किछु करय समर्पणे, ताहार की फल হয় कहिते ना पारी, ताहाके पिया स्तन যশোদা सुंदरी। ऐसी पुतना इतनी पापिष्ठा है, वो अपनी पाप वासना से, उनको मारने की इच्छा से आई थी, उसको भगवान ने ऐसा गति प्रदान किया। तो जो व्यक्ति प्यार से भगवान को अपना स्तन पान करवाती है, जैसे यशोदा मैया, तो उनकी सौभाग्य की सीमा क्या होगी, उनकी क्या होगी। हाँ, भक्तजने कारे करे जाके हृदय स्थापन, ब्रह्मादि देव जार करय बंदन, हेन पाद कमले जार अंग बेड़ी, जाहार अंग बेड़ी, स्तन पान कइला प्रभु शिशु बेश धरी, के कहिते पारे तार भाग्येर महिमा,
अजो भव आदि जार दिते नारी सीमा। स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी, कोई इनका सौभाग्य के बारे में वर्णन नहीं कर पाते हैं। इनका इतना सौभाग्य है। किसका? पूतना का। इसीलिए उद्धव जी कहते हैं अहो जो बकीयं स्तन कालकूटम। जो बकी, बकी मतलब बकासुर की बहन। बकासुर की बहन था कौन? ये पूतना। ये सब मतलब पूरा फैमिली बिजनेस था इनका। कृष्ण को मारने के लिए सब पूरा फैमिली बिजनेस खोल लिया था। मैं नहीं होगा तो मेरा भाई, नहीं तो वो मेरा भाई, चलेगा, ठीक है। तो पूतना पहला ट्राई लिया, दीदी मर गया तो भाई चला गया, वो भी मर गया तो फिर दूसरा आ गया, अघासुर आ गया, तो एक के बाद एक आ गया। तो बकी मतलब पूतना, जिन्होंने स्तन में कालकूट विष लेपन करके आए थे, उनको भी भगवान ने धात्री गति प्रदान किया। ऐसे दयालु और कौन हो सकते हैं जिनका मैं शरण ना लूं? उद्धव जी कह रहे, तो ऐसे दयालु और कौन नहीं, कौन है? इससे दयालु और कोई नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जिन गोपियों ने कृष्ण को स्तनपान करवाया था, उनका भाग्य कैसा होगा? स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी भी उनका गुणगान नहीं कर सकते, उनका इतना महिमा है। पूतना राक्षसी जाते पाए मुख्य गति, कहिबतार तत्व काहार सकति। अखिल जगत गुरु मुख्य पददाता, पूर्ण ब्रह्म सनातन सर्वलोक पिता। ब्रह्मादि बंदित सेई दैवकी नंदन, पुत्र भाव ताहाके करिल गोपीगण। ये देवकी नंदन, ये यशोदा नंदन, इसको गोपियों ने क्या किया था? अपने जो मातृस्थानीय गोपी थे उन्होंने इनको अपने पुत्र रूप से इनको प्रेम किया, वात्सल्य भाव में प्रेम किया। तो इनका जो सौभाग्य है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इसका वर्णन हो ही नहीं सकता, ये इतना महिमान्वित है इनका। तबे केन ताहार থাকিবে भव भय, ना करिह राजा तुमी इहाते संशय। पूतना पुरियानंद आदि गोपगणे, गोकुले आसिया जिज्ञासिल लोकस्थाने। गोप गोपी कहिल ताहार विवरण, सुनिया विस्मय हईल जत गोपगण। सब लोग आश्चर्यचकित रह गया, ये कैसे हुआ? इतना छोटा बच्चा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा राक्षसी को कैसे मार सकता है? हम लोगों ने, मैया सोचता है कि मैं ये सब मंत्र कवच ये सब पाठ किया था, इसलिए रक्षा नारायण ने इसका किया, मेरे लाला का रक्षा किया, ये तो मेरा काम है, मेरे कारण लाला बच गया है। जैसे ये ब्रज प्रेम का ये स्वभाव है। जैसे सुदामा आदि जितने सारे सखा हैं, जब गोवर्धन धारण लीला किया है भगवान ने, तो वो सब क्या करते हैं? अपने छड़ी लगा के टेकते हैं। छड़ी भगवान ऐसे पकड़ के रखे हैं, मधुमंगल आके अपना छड़ी लगा के मैं पकड़ लिया, मेरा ब्रह्म तेज से मैं गिरिराज का धारण करके रखा हूं, नहीं तो गिर जाएगा, तुम्हारा क्या शक्ति है? तो इस तरह से जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो इस तरह से सोचते हैं। मैया सोच रहे हैं कि मैंने सब मंत्र पढ़ता हूँ, मैं कितना शस्ति वाचन करता हूँ, नारायण का ये करता हूँ, नृसिंह कवच करता हूँ, ये सब करता हूँ, इसीलिए लाला का रक्षा हुआ है। पुत्र लइया नंद को सिरे दिया हाथ, चुंबन करिया मुखे कइल आशीर्वाद। और नंद महाराज ने अपने लाला को लेकर सिर पे हाथ रख के उनको चुंबन किया और करके उनको आशीर्वाद किया। नंद महाराज भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद कर रहे हैं, बेटा दीर्घजीवी हो, है ना। पूतना मुखन कथा भक्ति भाव करी, जे सुनय जे जन सुनय श्री कृष्ण तेमन धरी। रतिमती হয় তার গোবিন্দ চরণে, ভাগবত আচার্যের মধুর বচনে।
ये पूतना उद्धार की लीला जो भक्ति भाव से और कृष्ण में एकनिष्ठ मन लगा के श्रवण करता है, उनका क्या होता है? गोविंद चरण है, मतलब गोविंद का, भगवान का श्री चरण में उनका रति मति उत्पन्न होता है, रति उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, ये लीला श्रवण से ही। तो इस तरह से ये पहला लीला, पहला स्टार्टिंग हुआ है, डेब्यू। अभी तो आ गया, एक के बाद एक आता जाएगा, ठीक है ना। 6 दिन में ही, 6 दिन की उम्र में ही बैटिंग करना शुरू कर दिया। हाँ, टाइम हो गया क्या? अरे अच्छा, नेक्स्ट स्पीकर आएगा ना। तो 6 दिन में ही भगवान ने चालू कर दिया पूरा। इसके बाद एक के बाद एक शकटासुर आएंगे 3 महीने, फिर तृणावर्त आएगा, फिर एक के बाद ये कंस मारते ही जाएंगे, सबको मारते मारते अंत तक कंस तक जाएंगे भगवान। तो ये जो लीला है ये बहुत ही मधुर है। भगवान की ये जो असुर दमन लीला, भगवान नंद के आनंद भयो, नंद के घर में किसका जन्म हुआ? आनंद का जन्म हुआ। नंद के घर आनंद भयो, क्योंकि भगवान सच्चिदानंदमय है, इसलिए वो आनंदमय है। कृष्ण का एक दूसरा नाम आनंद है, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंदमय भगवान नंद के घर में प्रकट हुए हैं, इसीलिए नंद हर समय आनंद में ही रहते हैं। तो नंद महाराज इस तरह से अपने बेटे को आशीर्वाद देते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि कृष्ण मेरा पादुका ले आओ। तो कृष्ण छोटा है, एकदम 2-3 साल का बच्चा है, लड़खड़ाते हुए जाते हैं, पिताजी का चरण जो पादुका है उसको उठा के अपने सिर पे रखते हैं, सिर पे रख के फिर आके पिताजी को देते हैं। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसे लीला करने में बहुत उनको आनंद होता है, इसीलिए भगवान ये कृष्ण लीला इतना मधुर है। दूसरे लीला में भगवान अपनी मर्यादा को पार नहीं करते, भगवान अपने ऐश्वर्य भाव को धारण करके रखते हैं। लेकिन कृष्ण लीला में और वृंदावन की जो ब्रज लीला में भगवान अपने उस ऐश्वर्य को छुपा देते हैं। ऐश्वर्य नहीं है, और ना तो कोई ब्रज में भगवान को ऐश्वर्य भाव से भजन करता है। ऐश्वर्य भाव में भगवान की भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। जब भगवान कहते हैं कि वेदों में जो स्तुति है, ये स्तुति सुन के मुझे जितना आनंद नहीं होता, उससे ज्यादा आनंद होता है जब गोपियां मुझे गाली देती है। गोपियां गाली देती है, अरे कृष्ण तुम तो लंपट हो, तुम्हारा कल आने का टाइम दिया था, इस टाइम दिया था, राधा रानी को आए नहीं, टाइम मिस कर किसी और के पास गए होंगे, देखो तुम्हारे शरीर में निशान है। इस तरह से उनको गाली देते थे। लेकिन कृष्ण को वो अच्छा लगता था। भगवान के पास वो वेद स्तुति से गोपियों की गाली पसंद है। ये है भगवान ब्रजेंद्र नंदन की विशेषता। भगवान इसीलिए जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं तो वो ब्रज प्रेम सिखाने के लिए आए हैं। वो ब्रज प्रेम है क्या? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ने अपना लीला तो प्रकट किया, लेकिन प्रकट करने के बाद भी सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति ब्रज प्रेम पाइते नारे शक्ति। सारे जगत में मुझे विधि भक्ति से भजन करता है ना। लेकिन विधि भक्ति से ब्रज प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है। हम जो करते हैं वो क्या है?
साधन भक्ति क्या है? हम जो करते हैं वो वैधि भक्ति करते हैं। तो वैधि भक्ति से ब्रज प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? ये छोड़ के क्या करना चाहिए? राग भक्ति करना चाहिए। मंगलारती छोड़ो, 16 माला छोड़ो, अभी तो राग भक्ति करना है, वृंदावन भागो, ऐसा क्या? तो सिद्धांत क्या है? एक बार बोल रहे हैं भगवान की विधि भक्ति से मुझे ब्रज प्रेम प्राप्त नहीं हो सकते, और हमें दिया जा रहा है कि विधि भक्ति, प्रभुपाद हमें विधि भक्ति करने के लिए बोले हैं, तो हम किस तरफ जाएंगे? दासानुदास तो है, दासानुदास होकर जो कर रहे हैं वो तो विधि भक्ति ही कर रहे हैं। किसका दासानुदास? हो रहे, धीरे धीरे हो रहे, मतलब हम जो कर रहे हैं वो विधि भक्ति कर रहे हैं। तो विधि भक्ति ब्रज प्रेम पाइते नारे शक्ति, विधि भक्ति से ब्रज प्रेम प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? सीधा रागानुगा भक्ति में जाना चाहिए? नहीं। रागानुगा भक्ति मतलब किसी रागानुग भक्त की शरण में रहकर भक्ति करना। राग अनुग भक्त, रागात्मिका भक्त की अनुगमन करते हुए भक्ति करना, इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो जब हम विधि भक्ति करते हैं और वो रागानुगा भक्त की शरण में होकर करेंगे तो क्या होगा? हाँ? तो वही रागानुगा भक्ति हो जाएगा। अगर कोई रागानुग भक्त हमें कहे कि आप 16 माला जप करो, आप ये 4 नियमों का पालन करो, तो वो क्या होगा? रागानुगा भक्ति ही होगा ना, उनकी शरण में ही तो कर रहे हैं हम। तो सबसे बड़ा रागानुग भक्त कौन है? प्रभुपाद जी तो है सबसे बड़ा। मैंने कहा सबसे बड़ा रागानुग भक्त कौन है? राधा रानी। राधा रानी से बड़ा भक्त और कोई है नहीं। अभी वो राधा रानी कलियुग में कैसे आए हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। राधा भाव द्युति सुबलितम, राधा भाव और कांति को धारण करते हुए स्वयं भगवान श्री हरि कलियुग में कृष्ण चैतन्य रूप में अवतरित हुए हैं। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु की अनुजाई अनुगामी बनेंगे, उनकी निर्देश अनुसार भक्ति करेंगे, तो वो भक्ति क्या होगा? रागानुगा भक्ति होगा। ये क्लियर है? चैतन्य महाप्रभु की अनुजाई बन के जब हम भक्ति करते हैं उनका, तो क्या होता है? वो रागानुगा भक्ति होता है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ने जो निर्देश दिए हैं वही निर्देश षड गोस्वामी के द्वारा परंपरा प्राप्तम हमारे पास आके पहुंचा है। वो किससे हमें प्राप्त हुआ है? श्रील प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद जी जो हमें जो निर्देश दे रहे हैं वो किसका निर्देश है? चैतन्य महाप्रभु का ही निर्देश है ना। तो श्रील प्रभुपाद का अनुगमन करना मतलब रागानुगा भक्त का ही अनुगमन करना है। वैसे प्रभुपाद भी रागानुगा भक्त ही है, लेकिन मैं लिंक बता रहा हूं कि स्वयं राधा रानी का ही अनुगमन कर रहे हैं, उनका निर्देश का ही अनुगमन कर रहे हैं, है ना। तो जब हम 16 माला करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं प्रभुपाद जी की अनुसार, तब वो क्या भक्ति हो रहा है? वो रागानुगा भक्ति ही हो रहा है। हमें कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हम रागानुगा भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम ब्रज प्रेम हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, ये 16 माला जप करने से हमें ब्रज प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद का शरणागति से, प्रभुपाद के चरणों में शरणागति करके जब हम भक्ति करते हैं तो वो क्या होता है? रागानुगा भक्ति ही होता है। तो इस तरह से इस्कॉन जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वैधि भक्ति या रागानुगा भक्ति? रागानुगा भक्ति ही है। लेकिन लोग आ गए, हाँ बोले। तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें YouTube में इस बाबा का वीडियो देखना है, ये कुछ नया मसाला दे रहे हैं, कुछ ब्रज भाव इनसे प्रकट हो रहे हैं, वो हरे कृष्णा, वो कुछ अलग से कुछ बोल रहे हैं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, है ना।
क्यों क्यों क्यों? नहीं आप आ जाओ, अरे बैठो। तो जब मैं बोल रहा था वो खत्म कर दूं, तो हमें कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि प्रभुपाद जी तो हर समय हर उनकी जो प्रवचन है वहां पे क्या बताते हैं, देह आत्मा ये सब बताते हैं, कभी तो ब्रज लीला के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। अभी यूट्यूब में कोई फेमस बाबा है, हाँ है ना, मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो कितने बड़े बड़े सब बताते हैं, लीला बताते हैं, राधा रानी के बारे में ही सिर्फ बताते हैं, सिर्फ राधा राधा बताते हैं, है ना, राधा रानी के बारे में बताते हैं। राधा रानी के बारे में जानने से ही हमें ब्रज प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा नहीं सोचना है हमें। वो जो कर रहे हैं मैं उनका कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, हम जिसका अनुयायी है, हम ऑथेंटिक पर्सन के ही अंडर में है। प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की धारा में वो रागानुगा भक्ति ही हमें दे रहे हैं। हम जो इस्कॉन में कर रहे हैं वो रागानुगा भक्ति ही है, सिर्फ हमें वो समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए हमें कभी भी ऐसे दूसरे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो चकमकाता है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, चमकता है, वो गोल्ड नहीं होता है। हम नहीं बोल रहे हैं कि वो गोल्ड नहीं है, हो सकता है वो भी गोल्ड है, लेकिन हमारे लिए ये गोल्ड है, प्रभुपाद जी हमारा गोल्ड है। तो हम प्रभुपाद जो हमें निर्देश दिया है उसी अनुसार हमें चलना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट्स या प्रश्न? मैं तो पहले बोला कि अगर मैं जानता कि आपका ये है जन्म लीला है तो मैं आपको पहले बोलने देता, मैं बाल लीला बाद में बोलते। अभी इधर उधर हो गया, ठीक है, रसगुल्ला इधर से भी खाओ, ठीक है ना। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।